नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पोजीशनल स्टॉक की सीरीज में आज जो स्टॉक लेके आए उसका नाम है AIA इंजीनियरिंग। दोस्तों, स्टॉक अपने एकदम बॉटम लेवल पे आ रखा है दोस्तों, यानी कि सपोर्ट लेवल पे आ रखा है। स्टॉक का जो सपोर्ट है दोस्तों 1832 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मुझे लगता है यहाँ से ये दोबारा से ऊपर जाएगा, बाउंस बैक मारेगा। स्टॉक की जो रेंज है वो 1800 से लेकर 2200 के आसपास रहती है। तो आप लोगों को इस स्टॉक को यहाँ पर कंसीडर करना है और जब भी आपको 10-15% मिलता है अपना, कम से कम 10% आपको जब भी मिलता है तो आप लोग अपना इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को केवल 10% के लिए कह रहा हूँ, एकदम बॉटम एरिया पे आ रखा है तो वो आप लोगों को नज़र भी आएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्टॉक के अंदर कहानी क्या बन रखी है। ये डेली चार्ट फ्रेम है दोस्तों और आपको नज़र आएगा यहीं पर ये जाके बार बार सपोर्ट लेता है और यहाँ से जाएगा दोस्तों आराम से ये आप लोगों को 10% तक रिटर्न दे सकता है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट में आप लोगों को और ज़्यादा नज़र आएगा कि कितना ज़बरदस्त सपोर्ट है यहाँ पर। ये एकदम अपने बाइंग जोन पर आ रखा है, परफेक्ट एकदम। तो मतलब यहाँ पर अगर आप इसे कंसिडर करोगे तो इजीली आप लोगों को 10% प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। स्टॉक में जो मूवमेंट होती है 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो भी स्टॉक देता हूँ उसमें ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत तेज़ी से मैं कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन आप मार्केट में बने रहोगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। स्टॉक दोस्तों हम जब भी लेते हैं तो उनका फंडामेंटल देखते हैं, ब्रेकआउट देखते हैं, 200 EMA के पास देखते हैं, किसी ना किसी स्ट्रेटजी पे ले रहे हैं दोस्तों। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक कभी भी किसी के भी कहने पे ले रहे होगे आप लोगों के पास एक लॉजिक होगा कि आप लोग स्टॉक को कंसिडर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जैसे कि आज जो स्टॉक में लेके आया हूँ ये अपने एकदम बॉटम पर आ रखा है जहाँ से बाउंस बैक मार सकता है। 200 EMA के आसपास ये अपना सपोर्ट बना रहा है डेली चार्ट में अगर देखोगे। और जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी भी स्टॉक के लिए दोस्तों वो होता है कंसोलिडेशन करना। अगर आप देखोगे मेरे चार्ट के अंदर तो आपको ये एरिया देखो ध्यान से, यहाँ पर 200 EMA, 50 EMA और 20 EMA तीनों EMA एक साथ आ चुके हैं जो कि किसी भी स्टॉक को बाउंस बैक दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो मैं तो केवल यहाँ पे 10-15% देख रहा हूँ। हो सकता है ये आप लोगों को 2400-2500 का टारगेट भी दिखा दे। अगर आप लोग थोड़ा लंबे टाइम तक बनोगे तो आपको 2400-2500 का टारगेट भी दे देगा स्टॉक। बाकी मार्केट है दोस्तों, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, लेकिन आप जब भी किसी स्टडी पर काम कर रहे होते हो आपके पास एक तरीका होता है कि मैं क्यों ले रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या है। तो आप लोग धीरे धीरे उस स्टॉक के अंदर परफेक्ट बनते चले जाते हो, अपनी उस स्टडी के अंदर परफेक्ट बनते चले जाते हो। हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप किसी भी मार्केट में कमाने के कई तरीके हैं, आप किसी भी एक तरीके को फॉलो कर लो, बस पैसा अपने आप मार्केट देगी, दूसरा साथ में आप लोग सीखते भी रहोगे। अब मैं स्टॉक का फंडामेंटल भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। स्टॉक का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग जो फंडामेंटल देखते हैं वो टिकट टैप ऐप पे जाके देखते हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू आपको हर साल बढ़ते हुआ नज़र आ रहा होगा। 2020 में कम ज़रूर था, लेकिन उसका लॉजिक हम लोगों को पता है। अच्छा, 2020 में प्रॉफिट जरूर रेवेन्यू आप लोगों को कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा।
और 2021 में भी ऑलमोस्ट 2020 के इक्वली आ चुका है, और अभी कंपनी के पास 3 महीने का टाइम और है, तो कंपनी अच्छा कर सकती है, तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ 2.37% है दोस्तों, वहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 6.77% है, ऑलमोस्ट 3 टाइम होगा। कंपनी ने 5 साल के अंदर अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ करा है। हाँ, नेट इनकम मार्जिन जरूर थोड़ा सा रेड नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसपास ही है वो पॉइंट भी हमारा। अगर मैं मार्जिन व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों ही आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे, और ख़ास तौर से अगर आप EBITDA मार्जिन देखो तो जहाँ पर इंडस्ट्री का EBITDA मार्जिन 14.64% है, वहाँ पर इस कंपनी का मार्जिन 27.15% है, ऑलमोस्ट डबल है। एकदम डबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट है दोस्तों। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.85% है, वहाँ पर इस कंपनी का नेट इनकम मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.05% है, काफ़ी बेहतरीन है। अगर ग्रोथ व्यू के हिसाब से अगर देखने जाए इनकम स्टेटमेंट को, तो रेवेन्यू ग्रोथ 2.75% है इंडस्ट्री की, और इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 7.2% है, तो काफ़ी गजब है, 2 टाइम से भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। लेकिन नेट इनकम मार्जिन जो है वो थोड़ा सा ज़रूर आप लोगों को नेगेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। बैलेंस शीट के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों ही आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहे होंगे। जहाँ पर इंडस्ट्री का डेप्ट इक्विटी रेशो 38.82% है, वहाँ पर इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशो 4.16% है, गजब। मतलब अगर करंट रेशो की बात करें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का करंट रेशो 145.66% है, वहाँ पर इस कंपनी का करंट रेशो 725.17% है, काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अगर ग्रोथ व्यू में 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो भी दोनों आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे। तो फंडामेंटल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने एकदम सपोर्ट एरिया पर आ रखा है। जैसा कि मैंने बताया, ये स्टॉक 1825 से लेकर 2200 की रेंज में घूमता रहता है, तो आप लोग इस रेंज का फ़ायदा उठा सकते हो। आज मैं आप लोगों को अभी तक जो भी स्टॉक देता हूँ वो 2 तरीके से देता हूँ। एक तो मैं देता हूँ आप लोगों को ब्रेकआउट पर, वो स्मॉल कैप होते हैं, जो भी स्मॉल कैप स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे होते हैं हम उस स्टॉक को कंसिडर करते हैं। दूसरा जो मैं लेता हूँ वो निफ्टी टॉप 100 के जो भी स्टॉक होते हैं, वो जब अपने 200 EMA के पास आ रखे होते हैं तब हम उन्हें कंसिडर करते हैं। तीसरा दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक रेंज बनी होती है किसी भी स्टॉक की, वो जब भी वो अपने सपोर्ट एरिया पे आ रखा होता है तो वहाँ पर उस रेंज का जो सपोर्ट एरिया होता है वहाँ पर उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन वही मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, वरना कभी कभार जो सपोर्ट लेवल होता है उसे तोड़ के काफ़ी नीचे चला जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और देख लेते हैं, होल्डिंग देखते हैं क्या चल रही है। तो गजब नज़र आ रही है दोस्तों, रिटेलर केवल 2.94% है, यानी कि 3% के आसपास हैं। बाकी सारा माल दोस्तों बड़े लोगों के पास पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है, DI ने भी इंक्रीज़ करा है, FII ने भी इंक्रीज़ करा है, रिटेलर आउट हो रहे हैं। तो मैं तो वैसे सोचा था ये केवल पोजिशनल के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे अब देख के लग रहा है कि आप लोग इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, रिकॉर्ड देखोगे, तो कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा नहीं रहा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक बार ये 2200 को ब्रेक करे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनती है कहानी। तो अभी आप लोग केवल इसे 2100 के टारगेट के लिए कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शायद वो डिस्कस नहीं करा कि अगर नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं, तो एक बार वो लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर नीचे जाता है तो कहाँ पर एवरेज करना है आप लोगों को। अभी आप लोगों को करंट रेट पर कंसीडर करना है, यानी कि 1832 पर आप अपनी 50% कैपिटल लगा सकते हो।
बाकी 50% कैपिटल आपको लगानी है 1630 पर। और अगर 1630 को भी ब्रेक करता है और लगातार 2 दिन 1630 के नीचे ही रहता है तो आप लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।